प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर के सुंदर वचन के साथ मैं आप सबका आज के ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में वेलकम करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति और आराधना अपने अपने घरों में बैठकर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और शब्द दिया है कि हम अपने अपने घरों में बैठकर आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हम सब के सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आपके दासों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जिनके द्वारा आज का संदेश पेश किया जाएगा। हम सबके पाप और गुनाहों को माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा सिद्ध तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जनने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जनने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे।
हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हुजूर आओ, खुदावंद से बादशाह
सभी को जय मसीह की एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। जितने भी लोग इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हैं और इस मैसेज को जो सुनने के लिए जा रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, मैं छोटी प्रार्थना आप लोगों के लिए करूंगा। एलोहीम कुदूस मुकद्दस खुदा, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं समय के लिए। और जो भी आज का वचन आपके वचन से सीखें खुदावन, वो मेरी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से हो। और जो भी मैं बोलूं खुदावन, आपका रूहुल कुदूस मुझे गाइड करे खुदावन, और वो ही हम सबसे बातचीत कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ निकालें बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17। याकूब की किताब उसका 5 का 17 में हम जाएंगे। वहां पर लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। आज का जो मेरा वचन है, जो संदेश है, आपने 2 हफ्ते पहले सुना होगा कि मैंने एक संदेश दिया था जिसका टाइटल था कोविड-19 इज एन अलार्म। और उसका जो दूसरा हिस्सा है, मैं उसके आगे जो कंटिन्यू करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को जो है बड़े ध्यान से आप इस वचन को सुनना। यहां पर मैंने आपके लिए एक जो आयत को पढ़ा है, उसके लास्ट हिस्से में लिखा है कि 3.5 साल तक भूमि में जो है बारिश जो नहीं आई। और जिनके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द मेरे साथ पहला राजा 1 किंग और उसका चैप्टर 18 और उसकी वर्स हम 17 से देखेंगे। जिनके पास बाइबल है कृपया मेरे साथ निकाल लें। राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 18 आयत पर हम जाएंगे। 17 आयत पर पहले हम देखेंगे। यहां पर लिखा है, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? अहाब जो है उस समय का राजा है, और आप इस कहानी को, इस स्टोरी को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से उसने 3.5 साल तक अपने आप को इस राजा से छुपा कर रखा, उन लोगों से छुपा कर रखा जो इनके पीछे पड़े हुए थे, जो इनको मारना चाहते थे, और जिन्होंने बहुत से नबियों को जो खत्म कर दिया था। और एलिया जो है, इसने अपनी जान को बचा कर रखा। परमेश्वर ने एलिया को संभाल कर रखा और बचा कर रखा। और 3.5 साल बाद जब परमेश्वर का वचन इसके पास आता है, परमेश्वर इससे बातचीत करता है और इससे कहता है कि अब ये सही समय कि तू राजा के पास जा, अहाब राजा के पास जा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपके लिए 18 की पहली आयत से पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। उसने, खुदावन ने एलिया से कहा कि अब सही समय आ गया है, अब तू जा और अपने आप को जो है अहाब राजा के सामने पेश कर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जब राजा के सामने आता है, वो एक खुदा का नबी जो अभी बचा हुआ था, वो राजा के सामने आता है, तो एलिया को देखते ही अहाब ने, खुदा के कलाम में लिखा है, कहा कि हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? आते ही उसको सीधा बोला है कि तू एक इजराइल लोगों को सताने वाला है, क्या वो तू ही है? आगे 18 आयत के ऊपर हम ध्यान देंगे। यहां पर लिखा, उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया। वो यहां पर कह रहा है कि मैंने इजरायली लोगों को कोई किसी तरह का कष्ट जो है वो नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। यहां पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो मैं सोचता हूं कि एलिया जब अहाब के सामने गया होगा तो उसके मन में डर होना चाहिए, उसको डरना चाहिए कि इतने साल में इससे बचाऊं। लेकिन ये बंदा जो है उसके मन में डर कि मैं अगर उसके सामने जाऊंगा तो वो किस तरीके से मेरे से पेश आएगा। जहां जैसे मैं एंटर करूंगा उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो वो मेरा सिर कटवा देगा, जहां मुझे खत्म कर देगा। लेकिन वो परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा दी है तो बड़े बोल्ड तरीके से जो है एलिया जो है उसके सामने आता है। उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता, उसके मन में ये नहीं होता कि इतने नबियों को इस राजा ने मरवाया और अगर मैं उसके सामने गया तो वो मुझसे पूछेगा कि तू कहां छुपा हुआ था, तूने ये क्या कर दिया, और तूने कैसे परमेश्वर के आगे विनती की
और इतने सालों से जो बारिश नहीं हो रही, वो उसे उसके मन में बिल्कुल भी ये बात नहीं आई और वो बिल्कुल भी डरा नहीं, और उसने सीधा जाकर परमेश्वर के दास ने उसके सामने, अहाब राजा के सामने जाकर कहा कि मैंने कोई भी इजरायली लोगों को परेशान नहीं किया। उसने पहले तो ये कहा, उसने कहा परंतु तू ही ने, उसने सबसे पहले उसको कहा कि तूने इजरायली लोगों को क्या किया है, परेशान किया है। और आगे लिखा है और तेरे पिता के घराने ने, वो पूरा उसका जो घराना उसको ही ले आता है, डरता नहीं है, बड़े बोल्ड तरीके से उसके सामने जाकर पेश होता है। खुदा के दास भी जो है ऐसे ही होने चाहिए कि जो बाइबल की जो सत्य है उसको बताने के लिए खुदा के दासों को, खुदा के लोगों को डरना नहीं चाहिए, उनको कभी भी कंप्रोमाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे, बहुत से दास खुदा के ऐसे हैं जो सिर्फ वही चीजें बताते हैं जिनके साथ उनका फायदा होता है, लेकिन ये वचन से बता रहा है, ये सच बोल रहा है। और जब इंसान के अंदर सच होता है तो उसे दुनिया की किसी भी ताकत का कोई भी उसे डर जो है नहीं होता। तो ये सच बोल रहा है उसके सामने, कह रहा मैंने नहीं बल्कि तूने और तेरे पिता के घराने ने। उसने अकेला उसको पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि उसकी पूरे घराने को, उसके पिता के घराने को जो है उनको बता दिया कि उन्होंने किया है। परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। जब अहाब ने कहा था ना कि तू इजरायली लोगों को जो कष्ट दे रहा है, तो एलिया ने जो है उसने राजा को भी कह दिया, उसके घराने को भी कह दिया और उसका कारण भी बता दिया। उसने कहा है क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। तुमने परमेश्वर की आज्ञा जो है उसको टाल दिया है, उसको तुमने मानना छोड़ दिया है, तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और तुम आज्ञा से बिल्कुल अलग हो गए हो, तुम भटक चुके हो। और उसने बिल्कुल वो सच जो उस समय अहाब राजा को बताना था, उसने वो ही जाकर बताया है और कहा कि तूने और तेरे पिता के घराने ने इजरायली लोगों को जो है कष्ट दिया है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया है, टाल दिया है। परमेश्वर की आज्ञा जो है वो हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी है। उस समय भी जब एलिया बात कर रहा, उसने पहली बात आकर कही कि तुमने और तेरे पिता के घराने ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है। वही आज्ञाएं जो है आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये आज्ञाएं ना जरूरी होती तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर जो है मूसा को दूसरी बार अपने पास ना बुलाता। जब मूसा पहली बार परमेश्वर के पास गया, उसने 10 आज्ञाएं दी, मूसा नीचे आया और उसने वो उन पट्टियों को जो फेंक दिया वो तोड़ दी। दोबारा फिर वो परमेश्वर के पास जाता है, फिर उसे 10 आज्ञाएं जो है मिलती, जो परमेश्वर मूसा को देता है। इसका मतलब यह है कि आज्ञाएं वाकई में बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। और अगर हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा के कलाम के अनुसार चलते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो वचन के अनुसार हम झूठे साबित होते हैं। इसका मतलब हम में सच नहीं है। हम ये तो कह रहे हैं कि खुदा के कलाम को हम सुनते हैं, खुदा के कलाम को मानते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा के अनुसार जब हम नहीं चलते तो इसका मतलब हम झूठे हैं। सच हम में बिल्कुल भी है नहीं। खुदा के कलाम में जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत को पढ़ोगे तो वचन में वहां पर लिखा है कि कोई इस पुस्तक में से ना कोई इसमें ऐड करे और ना कोई इसमें से निकाले। और आपको पता है बहुत से लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को बाइबल से निकाल दिया है। निकालने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खुदा के कलाम से उस पेज को फाड़ दिया है या उसको उसके ऊपर ऐसे उसको इरेज कर दिया। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम खुदा की आज्ञा को नहीं मानते तो इसका मतलब हमने उस हिस्से को निकाल ही दिया है। लेकिन आप जब आगे पढ़ोगे, नए नियम में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी परमेश्वर के लोगों ने किस तरीके से आज्ञाओं को माना और किस तरीके से उन्होंने आज्ञाओं के बारे में लोगों को भी बताया। तो आइए हम उन लोगों में से ना हो जिन्होंने वाकई में परमेश्वर की आज्ञा को मानना बंद कर दिया है और वाकई में एक तरीके से उन्होंने, मैं समझता हूं कि एक पेज को ही उन्होंने फाड़कर बाइबल से अलग कर दिया है। और वचन में लिखा कि कोई भी इससे कुछ भी निकाले ना। आइए हम नए नियम में जाते हैं। जिनके पास बाइबल है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 और उसके हम कुछ हिस्सों के ऊपर ध्यान देंगे। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्या
उसका 12 अध्याय के ऊपर हम थोड़ा अपना ध्यान जो है आज देंगे। यहां पर लिखा है 12 अध्याय की उसकी पहली आयत पे लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया, एक निशान जो है दिखाई दिया, और लिखा है कि एक स्त्री जिसने सूर्य को ओढ़ा हुआ है। तो जब बाइबल में हम स्त्री का जिक्र पढ़ते हैं, वुमन का जिक्र पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदा का कलाम जो है वो चर्च की ओर इशारा कर रहा है। जब हम औरत का जिक्र इस अध्याय में पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलता है कि 12 अध्याय चैप्टर जो 12 चैप्टर है प्रकाशित वाक्य का, ये एक चर्च की तरफ ध्यान दे रहा है। और ये वो चर्च है जो बिल्कुल पाक साफ चर्च है। ये वो चर्च है जिसके अंदर किसी तरह का कोई दोष नहीं है। ये वो कलीसिया है जो पाक साफ कलीसिया है। ये वो कलीसिया है जिसने वो प्रभु यीशु मसीह के लहू की कदर को जाना है। ये वो कलीसिया है जिसने वो खुदावन जो उसने कई हजार साल पहले जो वायदे किए थे उनकी तरफ ध्यान दिया है। ये एक सच्ची कलीसिया की यहां पर बात चल रही है। ये वो कलीसिया है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बाहर पहना हुआ है। और यहां पर लिखा है कि एक चिन्ह जो है वो दिखाई दिया। आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा, तीसरी आयत पे आप आ जाइए मेरे साथ। जब हम तीसरी आयत पे जाते हैं तो वहां लिखा है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। एक और चिन्ह जो है वो दिखाई देता है, एक और साइन दिखाई देता है। पहली आयत में जो है एक वुमन का जिक्र आया है, एक स्त्री एक औरत का जिक्र आया है, जो कि एक कलीसिया की बात चल रही है। तीसरी आयत में जो है एक अजगर का जिक्र आता है। और जब हम बाइबल के आगे इसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। ये अजगर जिसकी बात चल रही है ये कोई और नहीं बल्कि शैतान है। और ये 2 निशान जो है बाइबल में लिखा है कि ये दिखाई दिए, एक पाक साफ कलीसिया, एक पवित्र कलीसिया, और दूसरी तरफ जो है वो एक शैतान, एक अजगर जो है। ये 2 निशान दिखाई दिए। और बाइबल में खुदा के कलाम में आगे जब हम इसकी 17 वर्ष पर जाते हैं तो वहां पर लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यहां पर 2 निशान दिखाई दिए। और बाद में बाइबल में 17वीं आयत में लिखा है कि दोनों के बीच में जो है एक युद्ध होने वाला है। और युद्ध कौन कर रहा है, लड़ाई कौन कर रहा है? बाइबल में लिखा है, अजगर स्त्री के ऊपर क्रोधित हुआ। अजगर वो शैतान जो है वो स्त्री के ऊपर क्रोधित हुआ, उसे वो सच्ची कलीसिया के ऊपर गुस्सा आया, उसे उन लोगों पे गुस्सा आया जो खुदा की आज्ञाओं को मानती है, उसे उन लोगों पे गुस्सा आया जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू की कदर को जानते हैं। इस अजगर को उन लोगों के ऊपर वचन पे लिखा है कि गुस्सा आया और उससे युद्ध करने के लिए वो निकल गया। मेरे अजीजों, इस बात को आप ध्यान में रखना कि शैतान जो है उसे हर एक जन के ऊपर गुस्सा नहीं है। शैतान की लड़ाई जो है वो हर एक जन के साथ नहीं है। शैतान की हम कई दफा बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं उसके 6 की 12 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है बल्कि शैतान के साथ है। सिंपल तरीके से मैं कह रहा हूं, आप पढ़ सकते हो बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 6 उसकी 12 वर्ष से आप पढ़ सकते हो। वहां पर लिखा है कि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस के साथ नहीं है बल्कि शैतान के साथ है, अंधकार की जो ताकतें हैं उनके साथ हमारा युद्ध है। तो इस आयत को जब लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि मैं अगर मसीह में हूं, मैं अगर चर्च जाता हूं, मैं अगर चर्च में जाकर साफ सफाई करता हूं, मैं अगर चर्च में बड़ा एक्टिव मेंबर हूं, मैं चर्च के मैंने बहुत से काम संभाल कर रखे हैं और मैं चर्च में जाकर प्रचार करता हूं, मैं चर्च में जाकर दुआ प्रार्थना करता हूं घंटों घंटों तक, और इसका मतलब शैतान की जो लड़ाई है वो मेरे साथ है। लेकिन ये वर्ष
हमें बताती है कि शैतान की लड़ाई सब लोगों के साथ नहीं है। शैतान जो है हर एक जन के ऊपर क्रोधित नहीं है। शैतान को हर एक के ऊपर गुस्सा नहीं आता। शैतान हर एक के ऊपर वो अटैक नहीं कर रहा। शैतान की लड़ाई उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी वचन के अनुसार चलते हैं, जो खुदावंद की आज्ञाओं को मानते हैं। उन्हीं लोगों के ऊपर उसे गुस्सा है और उन्हीं लोगों से वो लड़ने के लिए निकलता है। उन्हीं लोगों को वो सताएगा, उन्हीं लोगों को वो खत्म करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। दो निशान, एक स्त्री जो एक कलीसिया, एक चर्च को दर्शाती है, और दूसरा अजगर जो शैतान को दर्शाता है। और तीसरी बात इसमें आ जाती है कमांडमेंट्स, आज्ञाएं। दो, उसको अजगर को, शैतान को कलीसिया के ऊपर गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि वो जो है आज्ञाओं को उसने मानना जो क्या है बंद कर दिया है। आपको पता है यहां पर जब हम अहाब की बात कर रहे हैं, यहां पर भी ऐसे ही है कुछ। पहला हम जिक्र पाते हैं अहाब का, दूसरा हम जिक्र पाते हैं एलिया का, और तीसरी बात जो यहां पर आकर वो प्रचार कर रहा है ना अहाब के सामने बड़े बोल्ड तरीके से, वो ये कह रहा है कि तूने और तेरे पिता के घराने ने परमेश्वर की आज्ञाओं को जो है वो मानना छोड़ दिया है। ये जो आज्ञा का बारे में हम पढ़ते हैं, वाकई में पुराने नियम से भी हम देखते हैं कि कितनी पुराने नियम में देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंस जो है खुदा की आज्ञाओं को दी गई है। और नए नियम में भी हम देखते हैं, हमने अभी देखा है कि अजगर शैतान की लड़ाई उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और दूसरे लोगों के साथ उसकी लड़ाई जो है नहीं है। तो फिर हम अपनी तरफ देखें, अपनी तरफ ध्यान दें और सोचें कि क्या हम खुदा की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। हम कहां पर हैं? अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत से लोग हैं जो लॉकडाउन में अपने घरों में हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग जो है इस खुदा के सच्चे कलाम को पढ़ें। मैं चाहता हूं कि वो खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि अभी भी ये उनको बहुत समय मिला है कि वो इसको खुद पढ़ें और खुद जाने कि वाकई खुदा का कलाम जो है वो आज्ञा की तरफ कितना ध्यान दे रहा है। और आज्ञा की जब बात आती है वहां पर ये नहीं कि हम पहली आज्ञा को छोड़ दें और दूसरी आज्ञा की तरफ दूसरी आज्ञा को मान लें। अगर हम दूसरी आज्ञा छोड़ दें तो तीसरी आज्ञा को मान लें, हम चौथी आज्ञा को छोड़ देते हैं तो पांचवी आज्ञा को मान लेते हैं। ऐसे नहीं है। खुदा के कलाम में मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं जो कि याकूब की किताब में पाई जाती है, और उसका चैप्टर 2 और उसकी 10 वर्ष में देखेंगे। 2 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है, यूं लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई इंसान कहता है कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलता हूं, उसकी कमांडमेंट्स जो है उनको मानता हूं, उसके अनुसार चलता हूं, लेकिन अगर वो एक भी बात या एक भी आज्ञा को छोड़ देता है तो वो क्या लिखा है, वो सारी आज्ञा को, खुदा के कलाम में लिखा क्या कह रहा है, वो सारी आज्ञा को तोड़ रहा है। और आपको पता बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज 4th कमांडमेंट को तोड़ दिया है, जिन्होंने चौथी आज्ञा की तरफ जो बिल्कुल भी आज अपना ध्यान जो है नहीं दे रहे। उन लोगों को लगता है कि शायद हम बाकी की आज्ञा मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, खुदावंद खुश है। लेकिन वचन में मैंने आपके सामने अभी पढ़ा याकूब उसका 2 का 10 में कि अगर एक भी आज्ञा को हम तोड़ते हैं तो इसका मतलब हम सारी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि हम कोई भी परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर जो चल नहीं रहे। इसका मतलब हम खुदा के कलाम के अनुसार भी चल नहीं रहे, बल्कि हम दावा तो कर रहे हैं, हम कहते तो हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उन चीजों को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन वचनों को अपनी लाइफ में जो है हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जब हम बाइबल के में पढ़ते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि चौथी आज्ञा को बहुत से लोगों ने तोड़ दिया है। आपको पता है जब आप बाइबल को, खुदा के कलाम को पढ़ते हो, आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में जब आप जाते हो, वहां पर जब आप 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर आज्ञाओं में लिखा है कि दौ शल। लेकिन जब चौथी आज्ञा पर हम आते हैं तो वहां पर लिखा है कि रिमेंबर, याद। इंग्लिश की बाइबल में पहला वर्ड ही जो आता है याद, क्योंकि खुदाबंद जानता है कि आने वाले समय में ये लोग जो है ये आज्ञाओं को तोड़ेंगे और इसी चीज को
दानियल जो है वो अलग तरीके से लिखता है। दानियल की किताब उसका 7 का 25 वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो अति महान के विरुद्ध में बातें करेगा और समय और व्यवस्था जो है उनको बदल देगा, टाइम को भी, और जो लॉ है, जो कमांडमेंट्स है, उनको भी बदल देगा। और बाइबल में जब आप डैनियल 7 उसकी 25th वर्ष को पढ़ते हो तो उसके अनुसार जब हम देखते हैं तो 10 आज्ञाओं में एक ही आज्ञा ऐसी है जिसके तोड़ने से समय भी बदला जाता है और आज्ञा भी टूट जाती है। और 4th कमांडमेंट पर खुदावन ने भी, मैं समझता हूं कि जोर दिया है, जिसपे इस तरीके से लिखा है कि रिमेंबर, तू याद रख, क्योंकि खुदावन जानता है कि बहुत से लोग जो हैं वो आने वाले समय में इस आज्ञा को तोड़ देंगे, इन आज्ञाओं को भूल जाएंगे। और यहां पर जब एलिया की हम बात करते हैं, वो भी अहाब के सामने जब आता है तो वो पहले आकर और कोई बात नहीं कर रहा, उसने जो उसको कहा गया कि तू इजराइल को सताने वाला है, तो उसने उसका जवाब दिया कि मैं सताने वाला नहीं हूं, बल्कि आप लोग, अहाब को कहा तू और तेरा घराना सताने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वाकई में आज भी लोग जो है उसी तरह अहाब की तरह हो गए हैं, जो दूसरों के ऊपर ब्लेम तो करते हैं, ब्लेम लगाते हैं कि ये ऐसे कर रहा है और तुम सताने वाले हो, तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो और तुम्हारे ऊपर खुदा का आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट आप लोगों के ऊपर काम नहीं करता। लेकिन वो खुद नहीं देखते कि वो वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन लोगों ने खुदावन की आज्ञाओं को जो है वो तोड़ दिया है। उन्होंने खुदावन की आज्ञाओं में से उस सब्बत के दिन को जो है निकालकर एक तरफ रख दिया है। एलिया जो है कहता है कि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम खुदावन के कलाम की अच्छे तरीके से स्टडी करें। और ये कोविड-19 जो है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अलार्म की जो घंटी बजी है, मैं चाहता हूं कि इस समय में हमें तैयार होने की जरूरत है ये कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि खुदा के कलाम के अनुसार आने वाला समय जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और आने वाला अटैक जो है वो सीधा उन लोगों के ऊपर होगा जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जैसे कि मैंने प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 17 में आपको बताया है कि अजगर को स्त्री के ऊपर क्रोध आया, गुस्सा आया, शैतान को चर्च के ऊपर, कलीसिया के ऊपर वो गुस्सा हुआ। तो आखिरी समय में जो है वो शैतान, वो अजगर जो है उन्हीं लोगों के पास जाएगा और उनको तंग, उनको परेशान करेगा और उनके ऊपर इतनी विपत्तियां लाने की वो कोशिश करेगा और ब्लेम जो है वो खुदा के ऊपर लगाएगा। सिस्टर एलन जी वाइट लिखती है ग्रेट कंट्रोवर्सी पेज नंबर 589 में कि परमेश्वर जो है अपना हाथ जो है, अपनी प्रोटेक्शन जो है वो हटा लेगा और शैतान जो है वो बहुत से लोगों को परेशान करेगा। और खुदा की दासी आगे बताती है, लेकिन खुदावन जो है वो एक स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ उन लोगों को संभाल कर रखेगा जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। शैतान का आखिरी समय में युद्ध जो है वो उन्हीं लोगों के साथ होगा जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियां उनके ऊपर लाने की वो कोशिश करेगा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर जो है चमत्कारी तरीके से उन लोगों को जो है वो उन लोगों को जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनको संभालेगा। खुदा के कलाम में जब आप यशाया की किताब उसका 43 चैप्टर उसकी 2nd और 3rd वर्स की तरफ जाओगे तो वहां पर लिखा है कि अगर तुम पानियों के अंदर से जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, अगर तुम आग के बीच में जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। ना तो पानी तुम्हें डुबो सकेंगे और ना ही आग जो है वो तुम्हें जला सकेगी। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी त्यागूंगा नहीं। ये परमेश्वर के जो वायदे हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई आखिरी समय में भी जैसे परमेश्वर की दासी भी लिखती है, उसी तरीके से परमेश्वर उन लोगों को संभाल कर रखेगा जो लोग खुदा की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। क्योंकि शैतान का जो है
युद्ध जो है आखिरी समय में वो उन्हीं लोगों के साथ होगा जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, इंक्लूडिंग सैबत, द फोर्थ कमांडमेंट, जो चौथी आज्ञा को भी मानते हैं। उन लोगों के साथ शैतान का आखिरी समय में युद्ध होगा। हम अगर इजरायली लोगों के बारे में जानें, इजरायली लोगों के बारे में देखें, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाया था, किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से आज़ाद करवा दिया, वहाँ से निकलवा दिया। लेकिन वहाँ से आज़ाद कराने का मतलब ये नहीं कि वो सब लोग उस देश में चले गए जिस देश का परमेश्वर ने उनके बाप दादों के साथ वायदा किया था। सिर्फ अभी वहां से उन्हें फरीक किया था, आज़ाद करवाया था। और जब वो रास्ते में जाते हैं तो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो परेशानियों का सामना जो परेशानियां उन्होंने मिस्र में देखी, उससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानियां जो है उन्होंने रास्ते में उनका सामना किया। इसीलिए वो बार बार कहते थे कि अच्छा होता कि हम मिस्र में रहते, बल्कि खुदावन उन्हें आज़ाद करवा कर वहाँ से ला रहा है, और वो फिर कह रहे कि अच्छा होता हम वहीं रहते और वहीं मर जाते और वहीं ख़त्म हो जाते। और आपको पता है वायदे किए हुए देश में कितने लोग गए, कौन लोग गए? मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बताता हूँ कि जिस देश का खुदावन ने वायदा किया था बाइबल में उनके प्यो दादों के साथ, बाप दादों के साथ, उस देश में वही लोग गए जो खुदावन की आज्ञा के अनुसार चलते थे, जो खुदावन की आज्ञाओं में बने रहे। बाकी जितने भी लोग वो उस जंगल, उस विल्डरनेस में सारे खत्म हो गए, और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहे वही लोग उस देश में गए जिसका परमेश्वर ने उनके बाप दादों के साथ वायदा किया था। आपको पता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाकर हमें पाप से तो आज़ाद कर दिया है, लेकिन अभी जो है हमारे लिए भी एक घर तैयार करके रखा है। वो घर है स्वर्गीय घर, और उस घर में जाने से पहले हमें देखना होगा कि क्या हम खुदा के कलाम के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार वही लोग जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं वही लोग खुदा के कलाम के अनुसार स्वर्गीय घर में जाएंगे। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वही लोग जो है। और ये कोविड-19 जो अभी हमारे लिए एक घंटी बजी है, जो हमारे लिए एक अलार्म है, इसे देखकर हमें पता चल जाना चाहिए कि वाकई बाइबल की जो बातें हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। और इस कोविड-19 ने जो है पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है, और पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि ये बीमारी फैली हुई है। तो इससे हमें जान जाना चाहिए कि वाकई हम आखिरी समय में चल रहे हैं। और जैसे खुदा का कलाम बताता है कि आने वाला समय जो इससे भी भयंकर हो सकता है, तो हमें पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, पहले से ही अपने आप को इस वचन के अनुसार जो चलना शुरू कर देना चाहिए, और पहले से ही हमें खुदा की आज्ञाओं को जो मानना हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक घंटी बज चुकी है। और वो समय दूर नहीं है कि जब ये सब बातें जो बाकी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो पूरी होनी शुरू होगी, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और हम उसके साथ स्वर्गीय घर में जाएंगे। लास्ट में मैं आपके लिए आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। 38 में एक इंसान एक बैरोमीटर खरीद कर लाता है, और वो इसलिए लाता है कि उसको वेदर की जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सके, उसे पता चल सके कि कब जो मौसम है वो खराब होने जा रहा है और कब सही रहेगा। और लेखक बताता है कि जब वो बैरोमीटर अपने घर लेकर आता है तो उसका बैरोमीटर जो है उसको बताता है कि वेदर के बारे में, मौसम के बारे में बताता है कि वो खराब होने जा रहा है। तो वो अपना जल्द से वो बाहर की तरफ देखता है, और बाहर देखता है कि बाहर का जो मौसम है वो बिल्कुल साफ है, कोई भी किसी तरह की भी खराबी की कोई जो है वो नजर नहीं आ रहा कि जो वेदर है, जो मौसम है वो खराब होने जा रहा है। लेखक बताता है कि वो इंसान जो है सोचता है कि जरूर इस बैरोमीटर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और वो उस बैरोमीटर को लेकर वापस पोस्ट ऑफिस चला जाता है कि उसको वापस मेल कर दे। और लेखक बताता है कि जब वो दोबारा वहां मेल करके अपने घर वापस आता है तो वो आकर देखता है कि उसका घर जो है वो टूट गया होता है, सारा घर टूट गया होता है, और वहां पर उस समय 700 लोगों की जानें जा चुकी थी। 700 लोग जो है वहां पर खत्म हो गए थे उस तूफान में। बताते हैं कि एक ऐसी आंधी तूफान वहां पर आई जिसके कारण उस इंसान का घर भी और वहां पर 700 और लोग भी जो है वो उस समय उनकी डेथ हो गई।
मेरा कहने का मतलब ये है कि इस इंसान को एक चिन्ह जो है, एक निशान जो है वो मिलता है। इसको वो बैरोमीटर बताता है कि मौसम जो है वो खराब होने जा रहा है, लेकिन इसने बिल्कुल भी उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया, इसने इग्नोर कर दिया, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इसका घर भी टूट जाता है और वहां पर किसी को बताता नहीं है, और 700 लोगों की जानें वहां पर चली जाती है। मैं आखिर में आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोविड-19 जो है, ये इसने एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमारे लिए एक अलार्म की घंटी ये बज चुकी है। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दें, आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दें, आइए इस वचन में से हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान दें, आइए हम यीशु मसीह की बताई हुई आज्ञाओं के अनुसार चले, खुदावंद की आज्ञाओं के अनुसार चले, उसकी 10 कमांडमेंट के अनुसार चले, क्योंकि आखिरी समय में शैतान उन लोगों पे गुस्सा होगा और उन्हीं के साथ उसका युद्ध होगा। लेकिन ये कोविड-19 ने हमें बता दिया है कि वाकई हम आखिरी समय में चल रहे हैं, और हम अपने आप को और भी खुदा के कलाम के अनुसार अपने आप को तैयार करें, ताकि इन आखिरी दिनों में भी हम शैतान का जो है सामना कर सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। सब लास्ट में अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें मौका दिया है कि एक बार फिर से याद कर सके खुदावन, जो भी इस आपके पवित्र वचन से हमने सीखा है खुदावन, मैं सिखाने वाला और लोग सुनने वाले ही नहीं, बल्कि इन वचनों को ऊपर अमल करें और वाकई आपके कलाम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें, और इन आखिरी दिनों में अपने आप को आपकी आज्ञाओं में और बढ़ाएं, और भी आपकी आज्ञाओं को खुदाबंद हम मान सकें, उसके अनुसार चलें, ताकि जब भी आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उनके साथ हम स्वर्गीय घर में जा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।